देखो क्या है बेटा, ये डेफिनेशन मैंने बुक की लिखा है ना। क्या डेफिनेशन लिखा मैंने? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड टू प्रोड्यूस अ करंट। मतलब जो करंट, जो कंडक्टिंग लूप होती है जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, जो कंडक्टिंग लूप है जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, उसमें उसमें जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन या फिर जो पोलैरिटी होगी इंड्यूस ईएमएफ की, वो इस तरह से होती है कि विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वो प्रोड्यूस हो रही है उसका अपोज करे। जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण वो प्रोड्यूस हो रही ना, उसका अपोज करे। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करना चाहिए। सो डायरेक्शन यहां पे मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज such that it oppose the change in magnetic flux which produced it, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस इट, उसी का अपोज करे। जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रही है इंड्यूस ईएमएफ, या जिसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका अपोज करे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रही है उसका अपोज करे। ठीक है। और ये जो लेंज लॉ है बेटा, ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लेंज लॉ है ना, ये किस पे बेस्ड है? यहां पे लिख दूं, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जैसे फैराडे का लॉ, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेंज लॉ, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेंज लॉ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? लेंज लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? लेंज लॉ से हमें किसके बारे में पता चल रहा है? इट गिव्स द डायरेक्शन बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्योंकि इससे हमें इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता चलने वाला है। ठीक है, तो लेंज लॉ का इंपॉर्टेंस ये, इससे हमें इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता चलेगा। इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होती है, ये किससे पता चल रहा था? ये किससे पता चल रहा था भाई कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होने वाली है? ये फैराडेस के सेकंड लॉ से पता चल रहा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इक्वल्स टू क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होता है, नेगेटिव साइन वहां पे लेते हैं जिसका सिग्निफिकेंस डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो फैराडे के सेकंड लॉ से हमें जो स्ट्रेंथ है कि भाई कितनी स्ट्रेंथ की, कितनी वैल्यू की इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, या इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी है, वैल्यू मतलब समझ गए, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, है ना, 2 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर एक्सेट्रा। तो इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी है वो किससे पता चलता है? फैराडे के सेकंड लॉ से पता चलता है। ठीक है, या इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी, वो भी फैराडे सेकंड लॉ से पता चलता है। लेकिन डायरेक्शन के लिए हम स्पेशली यहां पे आ रहे हैं, हालांकि डायरेक्शन वहां से भी निकाल सकते हो, वहां पे जो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है वो डायरेक्शन के लिए ही है। लेकिन लेंज लॉ से हम लोग प्रॉपरली डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। प्रॉपरली डायरेक्शन निकालना वो किससे पता चलेगा हमको? लेंज लॉ से पता चलेगा। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन निकालना, समझ गया बेटा? तो प्रॉपरली जो डायरेक्शन का पता चलेगा हमें, वो लेंज लॉ से पता चलेगा। तो लेंज लॉ का इंपॉर्टेंस क्या हो गया? लेंज लॉ से हमें डायरेक्शन ऑफ, सो लेंज लॉ विल गिव द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इससे पता चलेगा लेंज लॉ से। समझ गए? लेंज लॉ से इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता चलेगा। अब इसमें ना आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा ध्यान रखो, जो करंट कैरिंग वायर होता है बेटा, जो करंट कैरिंग वायर है ना, मैंने ये इस तरह से बताया था तुम लोगों को कि अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो उसमें किस तरह की पोलैरिटी हमको दिखती है। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आपको ये वाला जो फेस है ये कौन से पोल के जैसा दिखेगा बताओ। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इस ये मैग्नेट बनेगी करंट कैरिंग वायर, और इसकी ये जो फेस ये कौन सा पोल के जैसे दिखेगी तुमको? साउथ पोल के जैसा, है ना। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो कौन सा पोल दिखेगा आपको? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो कौन सा पोल दिखेगा? उस पे कौन सा पोल दिखेगा? नॉर्थ पोल। देखो ये बिल्कुल वैसे बना दी हमने। ये करंट कैरिंग यहाँ पे लूप मैंने लिया, दिस इज करंट कैरिंग लूप। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो आपको साउथ पोल जैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ पोल। और एक ही लूप में दोनों पोल होते हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किधर से देख रहे हैं। जैसे ये सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिया, ये ऐसी, ये करंट मान लो यहाँ पे इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये अंदर कहलाएगा कि बाहर कहलाएगा? ये वाला जो पोर्शन ये बाहर है। लूप कैसे रखी हुई है? ये ऐसी है ना, ये ऐसी रखी हुई है, और ये इसको क्रॉस करके गया है वहां, ये ऐसा है ना। मतलब ये वाला पोर्शन कैसा है यहाँ पे अंदर की तरफ है, मतलब करंट ऐसा आ रहा है। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका डायरेक्शन ऐसा बनेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब इस साइड से ये नॉर्थ पोल के जैसा दिखेगा और इस साइड से वैसा दिखेगा, ये साउथ पोल के जैसा दिखेगा। एक ही लूप में, ये जैसे एक ही लूप है, एक ही लूप में बेटा दोनों पोल बन जाते हैं, ठीक है। एक ही लूप में दोनों पोल बनते हैं। ये एक लूप है मान लो, और इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। तुम्हारे लिए करंट कैसा फ्लो हो रहा है? मैं उंगलियों को घुमा रहा हूं, तुम्हारे लिए कैसी घूम रही उंगलियां? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मेरे लिए क्लॉकवाइज घूम रही है, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। देख मैं बिल्कुल वैसे घुमा रहा हूं, तुम्हारे लिए कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मेरे लिए कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। तो मेरे तरफ का जो फेस है इसका, मेरे तरफ का जो फेस है वो कैसा दिखेगा मुझे? साउथ पोल की तरफ। तुम्हारे तरफ का जो फेस है इसका वो कैसा दिखेगा? नॉर्थ पोल के जैसा दिखेगा। ठीक है, समझ गए इतना? ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ हमने, है ना। तो इसको नोट करो जल्दी जल्दी से, और फिर अब हम लोग आगे डायरेक्शन के बारे पे आने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये अगर आपको आ रहा है तो आप इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बहुत जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये समझ लो कि अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उस कॉइल का, ये जो करंट कैरिंग कॉइल होती है ना, ये भी एक मैग्नेट है। ये करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेट है ना। तो अगर आपको दिख रहा है कि यार करंट क्लॉकवाइज है तो कौन सा फेस दिख रहा है आपको उस मैग्नेट का? साउथ पोल दिख रहा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, अगर करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो फेस कैसी दिख रही है आपको? नॉर्थ पोल के जैसे वो फेस दिख रही है। समझ गया बेटा? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ, हेलो, समझ गया इतना? यस सर। चलो ठीक है, फटाफट नोट करो अब इसको, फटाफट नोट कर लो।
ठीक है बेटा, कर रहा हूँ मैं। अपनी वाली डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, अपनी वाली डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ, बाकी लोग लिखते रहें। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन सच दैट, इस तरह से होता है कि इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूस इट। इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होता है, जैसे ये मैग्नेट है, ये करंट ये कंडक्टिंग लूप है। अब अगर ये मैग्नेट को आप बार बार अंदर बाहर कर रहे हो तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि जिस कारण ये प्रोड्यूस हो रही है उसका अपोज करे। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगा, ऐसा यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? समझ गए? हेलो, प्रियांशु? हाँ सर। सर डेफिनेशन में जो लास्ट लाइन है उसका सिग्निफिकेंस क्या था? क्या बेटा? सर डेफिनेशन की लास्ट लाइन का सिग्निफिकेंस। डेफिनेशन की लास्ट लाइन का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं, अभी तुम लोग, अभी मैं सिखा रहा हूँ ना, अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ लाइन लो, अभी तो अपने डेफिनेशन में पूरा होने दो, उसके बाद फिर सारे टर्म समझ में आएंगे। हाँ सर हो गया लिख के? हो गया? यस सर। सभी का हो गया? सभी का हो गया? यस सर। सभी का हो गया बेटा ये लिखकर? नहीं हुआ? यस सर। हो गया सर। पेज नंबर 2 देखो, पेज नंबर 2 पे एक्चुअल में अभी कुछ और इनिशियल कंडीशन अपन लोग और समझ लेते हैं ताकि डायरेक्शन निकालने के लिए आपको तकलीफ ना हो, है ना। यहाँ पे सिचुएशन ये है, इसको कैसे आप इमेजिन करोगे। अगर मान लो बेटा डॉट वाली फील्ड है, ये ऐसी, ये डॉट वाली फील्ड आपको दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। डॉट वाली फील्ड का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है ये, और क्रॉस वाली फील्ड, हाँ, क्रॉस फील्ड का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉट वाली फील्ड का मतलब है परपेंडिकुलर इनवर्ड, और क्रॉस फील्ड का मतलब क्या हुआ, क्रॉस फील्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, क्रॉस फील्ड का परपेंडिकुलर आउटवर्ड, है ना। ये परपेंडिकुलर इनवर्ड और ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब सबसे बड़ी बात आ रही है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये मान लो मैग्नेट है एक, सपोज दिस इज अ मैग्नेट, है ना, ये सपोज मैग्नेट है, दिख रहा है बराबर, यही ब्लू कलर बढ़िया दिख रहा है, ओके। ये मैग्नेट है मान लो, मैग्नेट का ये जो ब्लू वाला मतलब जो कैप है, ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अभी हमको जो इमेजिनेशन करना है, आप भी ध्यान रखो, आपके पास जो पेन है लिखने के लिए, जो पिन होती है, मतलब जिधर टिप होती है पेन की लिखने की, उसको नॉर्थ पोल मानना है, और जो पिछला हिस्सा है उसको क्या मानना, आपको साउथ पोल मानना है। समझ गए? तो पेन का ये जो पोर्शन है, ये एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। यहाँ पे जैसे अगर मैं मैग्नेट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो मैग्नेट में ये दोनों पोल है बेटा, यहाँ पे ये मैग्नेट हो गई, और ये मान लो साउथ पोल एक तरफ ये हो गया नॉर्थ पोल। तो आपका जो पेन है उसको भी
ये ऐसा, इसको नॉर्थ पोल मानना है। ये आपका पेन हो गया। ये क्यों मानने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते तो मैग्नेट थोड़ी लेके आ जाओगे तुम, है ना। ठीक है, तो हमारे पास में पेन रहेगा या पेंसिल रहेगी, उसी को मैग्नेट इमेजिन करना है। तो आपको पेन को एज अ मैग्नेट इमेजिन करना है। इमेजिन पेन एज अ मैग्नेट, है ना। सो दिस इज द पेन एंड इमेजिन पेन एज अ मैग्नेट। अपने पेन को ही मैग्नेट इमेजिन कर लेना है। ठीक है, कि ये हमारा मैग्नेट है ये। ठीक है, सपोज ये मैग्नेट हो गया। तो ये वाला जो पोल है, मतलब जिधर से दिख रहा है अपन, ये नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब यहां पर अगर डॉट वाली फील्ड है, अगर हम लोग मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें बेटा, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है ना, और ये ऐसी खत्म नहीं होती, अंदर भी चलती रहती वही है, और साउथ पोल से एंटर होती हैं ऐसे, बराबर है। तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी और साउथ पोल से एंटर होंगी। मतलब अगर ये मैग्नेट है, ध्यान देना, तो यहां से फील्ड लाइन निकल रही है और ये घूम फिर के आके साउथ पोल में एंटर कर रही है ना। ये यहां से फील्ड लाइन निकल के आके साउथ पोल से एंटर कर रही है। समझ गया बेटा, नॉर्थ से निकल के आके साउथ पे एंटर कर रही है। तो अगर ये डॉट वाली फील्ड है तो मैग्नेट को कैसा होल्ड करोगे, आपको पेन को कैसे रखना है कि यहां से फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो आपकी मैग्नेट ऐसी रखी कि ऐसी पलट के रखी है। कैसी रखना पड़ेगा मैग्नेट, कैसे सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना मैग्नेट को। यहाँ पे मैग्नेट को कैसे सोचना है कि नॉर्थ पोल पेज की तरफ फेस कर रहा है कि साउथ पोल पेज की तरफ फेस कर रहा है। फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो यहाँ पे मैग्नेट को कैसे इमेजिन करना है कि मैग्नेट का साउथ पोल पेज की तरफ फेस कर रहा है। देख, यहां से फील्ड लाइन ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी, घूम फिर के पीछे से वाइट बोर्ड के पीछे से निकल के फिर साउथ पोल पे आएंगी। तो मैग्नेट का साउथ पोल पेज को फेस कर रहा है यहाँ पे। तो अगर डॉट वाली फील्ड है तो आपको आपके पेन को ऐसे होल्ड करना है, मतलब साउथ पोल पेज की तरफ फेस करे और नॉर्थ पोल पेज के बाहर की तरफ। तो ये जो फील्ड का इमेजिनेशन है, दिस फील्ड इमेजिनेशन, दिस फील्ड imagination is such that a magnet is placed whose south pole facing the पेज पेज को फेस कर रहा है। साउथ पोल किसको फेस कर रहा है, पेज को फेस कर रहा है। ऐसा, ये ऐसा पेज को अगर ये फेस कर रहा है तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, फिर पीछे से घूम फिर के व्हाइट बोर्ड से निकल के आके इसके साउथ पोल पे, मैग्नेट के साउथ पोल पे आ रही है। तो यहां से जो फील्ड आ रही है उनको ऐसा लग रहा है कि ये, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के आके फिर व्हाइट बोर्ड के पीछे से आके निकल के मैग्नेट के अंदर आ रही है ऐसा। और ये वाली फील्ड को कैसे इमेजिन करना बेटा, यहाँ पे कौन सा पोल पेज की तरफ फेस कर रहा है, कौन सा पोल, पोल नॉर्थ। यस, तो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ पोल ऐसा होगा, देख नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेंगी तो पेज के अंदर जाएंगी यहाँ पे सीधा, तो ये तो अंदर ही जा रही है। यहाँ पे यहां से फील्ड लाइन निकल के आके साउथ पोल पे आ रही है, यहाँ पे मैग्नेट से निकल के अंदर की तरफ जा रही है। तो आपको ऐसा इमेजिन कर लेना है, ठीक है। तो दिस फील्ड is imagined as, और ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं भैया, ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, एग्जाम में नहीं लिखना ये सब चीजें। दिस फील्ड इज imagined as north pole of magnet is facing the page।
पेज को नॉर्थ पोल फेस कर रहा है, ये नॉर्थ पोल पेज को फेस करेगा, फील्ड लाइन निकल के मैग्नेट से निकलेंगी और पेज के अंदर जाएंगी, मैग्नेट से निकलेंगी फील्ड लाइंस और पेज के अंदर जाएंगी। यहाँ पे साउथ पोल पेज को फेस कर रहा है, अंदर से आ रही है और ये इसके साउथ पोल में एंटर कर रही है। तो डॉट फील्ड इज कंसीडर्ड एज कि ये ऐसी बनी भैया, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रख दिया जिसका साउथ पोल किधर है, साउथ पोल इधर पे पेज की तरफ, मतलब ये साउथ पोल है यहाँ पे ऐसा, और यहाँ से फील्ड लाइन आके साउथ पोल में एंटर कर रही है, मतलब मैग्नेट ऐसी है, साउथ पोल इसको फेस कर रहा है। यहाँ पे क्रॉस वाली फील्ड पे ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकल के अंदर जा रही है, ऐसा ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है, समझ गए कि नहीं बेटा इमेजिनेशन, ये वाली फील्ड का और ये वाली फील्ड का, इस फील्ड का और इस फील्ड का इमेजिनेशन समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए डॉट फील्ड और क्रॉस फील्ड को कैसे। ठीक है, ओके। अब एक और बात आती है, अगर ये फील्ड इंक्रीज हो, अगर ये फील्ड इंक्रीज हो तो फिर क्या होगा, अगर मान लो ये B यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब साउथ पोल मूविंग टुवर्ड्स द पेज, मूविंग साउथ पोल मूविंग टुवर्ड्स द पेज, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मतलब साउथ पोल मूविंग अवे फ्रॉम पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। ऐसे यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इसका मतलब नॉर्थ पोल मूविंग टुवर्ड्स द पेज, मूविंग टुवर्ड्स द पेज, है ना। और अगर ये डिक्रीज हो रही है तो नॉर्थ पोल मूविंग अवे फ्रॉम द पेज, मूविंग अवे, नॉर्थ पोल मूविंग अवे, पूरा नहीं लिखा मैंने, नॉर्थ पोल क्या हो रहा है यहाँ पे, मूविंग अवे फ्रॉम द पेज, मूविंग अवे। देख यहाँ पे ये अप एरो का मतलब इंक्रीज होना और डाउन एरो का मतलब डिक्रीज होना है। तो यहाँ पे बी क्या हो रहा है बेटा, बी इज इंक्रीजिंग, बी को मैं इंक्रीज करा रहा हूं यहाँ पे, इफ बी इज इंक्रीजिंग, बी अगर इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसा बी इंक्रीज हो रहा है, बी अगर इंक्रीज हो रहा है, देखो ये नॉर्थ, ये कौन सा पोल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कौन सा पोल है बेटा, ये वाला कौन सा पोल है, साउथ पोल है ना, ये वाली फील्ड के लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो साउथ पोल कैसा होगा, पेज की तरफ जाएगा कि पेज से दूर जाएगा, तब ये फील्ड इंक्रीज होगी, कैसा होगा बताओ, पेज से दूर जाएंगे, पेज से दूर जाएगा तो यार यहाँ तो कम हो जाएंगे ना डॉट्स, तो और दूर जाने पे यहाँ पे स्पीड बढ़नी चाहिए, यहाँ पे और बढ़नी चाहिए। देख यहाँ पे अभी मैं दूर खड़ा हूँ, तो वहां पे जो डॉट्स आ रहे हैं वो पास पास रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे, क्योंकि ये तो फैल के जाएगा ना यहाँ से, दूर दूर। अगर मैं इसके पास आता हूँ तो इतनी जगह पे जो फील्ड लाइंस का नंबर है वो कैसा होगा, बढ़ेगा। तो साउथ पोल पेज की तरफ आ रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये साउथ पोल इसके पास आ रहा है, समझ गए, समझ गए। और अगर यहाँ पे फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है, मतलब साउथ पोल पेज से दूर जा रहा है, समझ गया कि नहीं। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो साउथ पोल पेज से दूर जा रहा है, ऐसे यहाँ पे नॉर्थ पोल पेज को फेस कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो साउथ पोल पेज के पास आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, साउथ पोल पेज से दूर जा रहा है, समझ गए, समझ गए इमेजिनेशन, समझ गए कि नहीं। हेलो सर एक बार और। ठीक है, देख ऐसा ही है। ये पेज है, मान लीजिए ऐसा है ना, सपोज दिस इज द पेज, यहाँ पे ये क्रॉस वाली फील्ड है, ऐसे क्रॉस वाली फील्ड है, इसका मतलब मैग्नेट का, ये क्रॉस वाली फील्ड दिख रही, मतलब मैग्नेट का कौन सा पोल है यहाँ पे, ये कौन सा पोल इसके फेस कर रहा है, पेज को कौन सा पोल फेस कर रहा है, साउथ, ये भाई क्रॉस वाली फील्ड मतलब इसके अंदर जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ, हाँ, तो इसके पास में कौन सा पोल है, पास में नॉर्थ है, और पीछे पे कौन सा है, साउथ है ना।
पास में नॉर्थ और पीछे पे साउथ, मतलब ऐसे ही रखना हमको, ये ऐसे, ठीक है। अगर ये वाली फील्ड बढ़े यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए मैं ये साउथ पोल को छुपा देता हूँ, बस ऐसा इमेजिन करो कि यार ये नॉर्थ पोल अकेला है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको दूर ले जाऊं तो यहां से क्रॉस होने वाली फील्ड लाइन उतनी रहेंगी कि कम होने लगेंगी, कितनी जगह से क्या कम। होंगी, कम होंगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रही, मतलब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है ऐसा, ठीक है, समझ गए। यस सर। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, पास में आ रहा है, समझ गए। यस अगर सर। ये इंक्रीज हो रहा है मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, यहां से दूर जा रहा है। अभी समझ गए, समझ गए बेटा। यस हेलो, सर। ठीक है। तो अभी एक काम करो, आप लोग इस पेज का ना स्क्रीनशॉट लो पहले, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आज आप लोग लिखोगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिए। यस सर। डन सर। ओके, नेक्स्ट फिर now this is page number 3. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब क्या आएगा बेटा, देन मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है, देन वी imagine that south pole moving towards द पेज की तरफ आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रही है, तो हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, इमेजिन दैट साउथ पोल क्या हो रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम पेज। अगर यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही, मतलब साउथ पोल पेज के पास आ रहा है, अगर फील्ड डिक्रीज हो रही मतलब साउथ पोल पेज के पीछे जा रहा है। ऐसे यहां पे इमेजिन कर लो, यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, क्या इमेजिन करोगे, देन वी इमेजिन दैट नॉर्थ पोल मूविंग टुवर्ड्स द पेज। और अगर ये डिक्रीज हो रही है, देन हमें क्या इमेजिन करना है, नॉर्थ पोल मूविंग अवे फ्रॉम पेज से दूर जा रहा है। अभी समझ गए कि नहीं। तो आपको ऐसा पेन को होल्ड करना है, क्रॉस वाली फील्ड आपको दिख रही है, क्रॉस वाली फील्ड मतलब नॉर्थ पोल आपको पेज के पास दिखना चाहिए ऐसा। अगर ये बढ़ रही है तो नॉर्थ पोल पास में जा रहा है, अगर कम हो रही तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। बढ़ रही है तो नॉर्थ पोल पास में, कम हो रही नॉर्थ पोल दूर जा रहा है पेज से, बस सीधा सीधा यही है। तो पेन पकड़ो अपने हाथ में, क्रॉस फील्ड है, अगर बढ़ रही है तो जो इमेजिनरी मैग्नेट जिसके कारण ये फील्ड आई है मान लो, उसका नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, और अगर कम हो रहा है तो ये जो नॉर्थ पोल है वो कैसा जा रहा है, यहां पर से दूर जा रहा है। ऐसा इमेजिन करना है। समझ गए बेटा, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए, इतना समझ गए। अब हम लोग लेंज लॉ पे आ रहे हैं, एक्चुअल में अब लेंज लॉ पे आ रहे हैं। ये तो हमने पूरा बेसिक देख लिए, अब डायरेक्शन निकालना सीखने वाले हैं हम लोग। ये समझ गए या नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, ओके। तो अब हम लोग लेंज लॉ पे आते हैं एक्चुअल में। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट। सर हाँ
डन सर। बोलो बेटा, जल्दी बोलो क्या बोलोगे। सर इसको लिखना है क्या क्या है? नहीं, स्क्रीनशॉट लो यार, अभी थोड़ा टाइम कम है ना। ये एग्जाम में नहीं पूछता बेटा, एग्जाम में इसको लिखना नहीं है। मैं डायरेक्शन निकालने के लिए तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो इमेजिनेशन है कि कैसे आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालना है, लेकिन जो डेफिनेशन लिखवाया था मैंने फर्स्ट पेज की, वो आपको एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, ये तो हमको समझने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे आपको इमेजिन करना है जिससे आप डायरेक्शन को बराबर निकाल पाओ। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो जल्दी से अभी इस पेज का जल्दी से ले लो, ताकि कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लें तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्या है ये लेंज लॉ क्या बोला है। ठीक है, हो गया क्या? ठीक, लेंज लॉ क्या है बेटा? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या करे। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक वर्ड में अगर बताओ। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करे, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ उसका अपोज करे। ठीक है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करे। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, क्या करे? उसका हुआ है उसका अपोज करे, उसका अपोज करे। समझ गए? जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसका अपोज करे, ध्यान रखना, बस इतना ही है। लेकिन ये ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना भैया, थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन लिख देना। जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसका अपोज करे। देखो यहाँ पे है ना, हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं। मान लो बेटा यहाँ पे अभी हम लोग एग्जाम्पल से आते हैं। ये एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से यहाँ पे किसी रीजन में, और यहाँ पर मान लो एक हमने क्या रख दिया, कंडक्टिंग लूप रख दिया। दिस इज द कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग लूप, ये कंडक्टिंग लूप रखी हुई है यहाँ पे, ये कंडक्टिंग लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मुझे बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंड्यूस करंट आएगा क्या? थोड़ा सोच के जवाब देना। क्यों नहीं आएगा बताओ? फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भाई इसके साथ में अगर मान लो इसकी रेडियस r है तो इसके साथ में कितना फ्लक्स बन रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? b इंटू कितना? b इंटू एरिया, है ना? मैग्नीट्यूड अकेला देख ले रहे हैं हम लोग, b इंटू एरिया बराबर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख ले रहे हैं, b इंटू एरिया। ये यहाँ पे अभी मैग्नेटिक फ्लक्स है, b इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ देख रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है। तो हम अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये है इसका। तो इंड्यूस करंट आएगा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स तो है, इंड्यूस करंट नहीं है। कब आएगा? अगर ये फील्ड को हम लोग क्या कर दें, या तो इसका एरिया को कम ज्यादा करने लगे या इसको घुमाने लगे यहां से ऐसा, ठीक है, या इसका एरिया को कम ज्यादा करने लगे ऐसा, तो क्या होने लगेगा? यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने लगेगा, और फ्लक्स चेंज होने लगेगा बेटा तो इंड्यूस करंट आ जाएगा। इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हम लोग अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे हम लोग एरिया को फिक्स रखते हैं और इसके प्लेन को भी ऐसे ही रखते हैं, मतलब एंगल में हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। बी ए कॉस थीटा की हम बात करें तो ये दो जो पैरामीटर इसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो देखते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दूं यहाँ पे, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगी तो क्या होगा बताओ अभी? अगर ये इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर तो क्या होगा? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस देन जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फ्लक्स का ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा?
अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी तो ये कांस्टेंट रहेगा क्या? फ्लक्स थ्रू द कॉइल कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा यार, सर है ना, नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? अगर ये कांस्टेंट नहीं है, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कॉइल पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। अभी यहां ध्यान रखना कि ये कॉइल है, मान लो अगर इस पे क्लॉकवाइज करंट आ रहा है तो ये कौन सा पोल बनेगा? यहां से साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो फिर से ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है? जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करे, जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसका अपोज करे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही मतलब अब इमेजिनरी मैग्नेट ले लिए हमने। कौन सा पोल लेना है यहाँ पे? नॉर्थ पोल की साउथ पोल लेना है इमेजिनरी मैग्नेट का? कौन सा पोल लेना है? नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ पोल लेना है। नॉर्थ पोल। हाँ, अगर मैग्नेट देख, अब बिल्कुल आ गए हम लोग, डायरेक्शन के लिए आ गए बिल्कुल। नॉर्थ पोल लिए, ये रख दिया मैंने नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे फील्ड बढ़ाना मतलब नॉर्थ पोल को पास में लाना कि दूर ले जाना? क्या करोगे? पास में। क्या करोगे इसको? नॉर्थ पोल को पास में लाओगे, है ना? तो इसमें इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए? ये वाली इसकी मैग्नेट कैसी बननी चाहिए? यहाँ पे कंडक्टिंग लूप की जो खुद की मैग्नेट बने, ये वाली जो मैग्नेट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हूँ, इसकी खुद की मैग्नेट कैसी बने? इसकी खुद की मैग्नेट ऐसी बने कि ये इसका जो नॉर्थ पोल है भैया, जो नॉर्थ पोल इसके पास में आ रहा है, उस नॉर्थ पोल को पास में आने देगा क्या? अपोज करना पड़ेगा। तो अपोज करने के लिए कौन सा पोल आना चाहिए यहाँ पे? ये वाली फेस पे, इस पे नॉर्थ। नॉर्थ। देख, नॉर्थ पास में ला रहे हो तो यहाँ पे भी कौन सा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तभी अपोज होगा। और अगर नॉर्थ पोल नहीं बनेगा तो फिर अपोज कहाँ होगा? अगर साउथ पोल बन गया तो यार ये तो खुद ही खींच लेगा, अपोज कहाँ होगा? तो नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो अपोज कब होगा? जब यहाँ पे कौन सा पोल बन जाए? जब यहाँ पे कौन सा पोल बने? यहाँ पे कौन सा पोल बने? खुद यहाँ पे नॉर्थ पोल बने। मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? समझ गए कि नहीं कैसे बनना दिया हमने? तो देख यहाँ पे ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, यहाँ पर भी कौन सा पोल बने? नॉर्थ पोल बने। तो ये जो है ना यहाँ पे, दिस इज इंड्यूस्ड पोल, ये इंड्यूस्ड पोल है ना? ये इंड्यूस्ड पोल बना नॉर्थ पोल, और इस इंड्यूस्ड पोल से हमने फिर यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बना दिए। बस यही है तरीका, लेंज लॉ यही है ना? समझ गए? तो ये समझ गए मैंने बेटा यहाँ पे पेन पकड़ के क्यों सिखाया था ऐसा। डायरेक्शन निकालना बहुत आसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम लोग इस तरह से इमेजिन नहीं करते, सीखते नहीं, तो डायरेक्शन के लिए जो एक्चुअल डेफिनेशन है वहां से अगर आप लोग डायरेक्शन निकालते ना तो निकाल ही नहीं पाते, फिर बहुत मुश्किल होता समझाना। लेकिन अभी समझ में आ गया। अभी अपन देखो 4-5 क्वेश्चन फटाफट करते, आपको फटाफट डायरेक्शन निकालते बनने लगेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया कि नहीं? सर एक और बार बता देना। ठीक है। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है सर। बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब हमारे पास जो हमारे हाथ में जो मैग्नेट है उसका कौन सा पोल है यहाँ पे? नॉर्थ पोल। साउथ पोल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कौन सा पोल याद रखो? नॉर्थ पोल है यार। ये नॉर्थ पोल की लाइन अंदर जा रही है और ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा मतलब नॉर्थ पोल क्या हो रहा है? इसके नॉर्थ पोल क्या हो रहा है? पास में आ रहा है ना नॉर्थ पोल। ये ऐसे पास में जा रहा है ना, यहाँ दूर, ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पोल बने? क्या होना, क्या करेगा? ये जो इंड्यूस करंट है क्या करेगा? अपने पास में ये नॉर्थ पोल को नहीं आने देगा। तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बने। देखो तो करंट कैरिंग लूप होती है वो कैसा बिहेव करती है? करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक, कैसा बिहेव करती है बेटा? बिहेव लाइक मैग्नेट, मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो उसकी वो फेस साउथ पोल के जैसा दिखता है,
और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल के जैसा दिखता है, नॉर्थ पोल। मतलब अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये फेस इसकी नॉर्थ पोल है और इधर से वो साउथ पोल है। तो ये जो कंडक्टिंग लूप यहाँ पे रखे हो, ये नॉर्थ पोल अगर पास में ला रहे हो तो यहाँ पे पोल ऐसा बनना चाहिए कि नॉर्थ पोल को अपने पास में ना आने दे। अभी समझ गए? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। पक्का? अभी कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं तो मैं भी कर दूं। समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो। सर इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं ना, अगर क्रॉस वाली फील्ड रही तो नॉर्थ आएगा और डॉट वाली फील्ड रही तो साउथ, मतलब एंटी साउथ वाली फील्ड रही तो क्लॉकवाइज और नॉर्थ वाली फील्ड रही तो एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या? ये डायरेक्शंस में सर। नहीं नहीं, अभी ऐसे याद मत रख, क्योंकि मैं यहीं पे अभी डायरेक्शन चेंज करता हूँ। अभी यहाँ पे फील्ड इंक्रीज हो रही थी तो इसलिए है। अगर ये फील्ड कांस्टेंट रहेगी तो ये इंड्यूस करंट आएगा क्या? अगर मान लो मैं यहाँ पे एरिया तो कांस्टेंट है, एंगल भी ना बदलूं, एरिया भी ना बदलूं, फील्ड को कांस्टेंट कर दूं तो इंड्यूस करंट आएगा क्या? नो सर। कांस्टेंट कर देंगे तो इंड्यूस करंट आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस फील्ड और डॉट फील्ड के कारण क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा, ऐसा नहीं है। फंडा यही है, जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करे। ठीक है, समझ गए? अगर कॉइल में फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ही इंड्यूस करंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। और आज की क्लास का आप लोगों को बाद में लिखना, जरूर लिख लेना, लेकिन थोड़ा समझ के, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, ले लिए? यस सर। नो सर। ओके सर, हो गया। ओके, पेज नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करा दूं मैं, अब क्या होगा जरा बताना। मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करा रहा हूं मैं यहाँ पे। ये कंडक्टिंग लूप, सब कुछ हमने यही लिए यहाँ पे। ये कंडक्टिंग लूप है, सब कुछ यही लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तब भी इंड्यूस करंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? या तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तब भी क्या आएगा यहाँ पे? इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तब भी क्या होगा? इंड्यूस करंट आएगा ना। ठीक है, चलो देखो अभी। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डिक्रीज हो रही तो नॉर्थ पोल कैसा हो रहा है? पास में आएगा कि दूर जाएगा? दूर जाएगा। तो यहाँ पे अभी नॉर्थ पोल इसके पास में रखा, अब दूर जा रहा है। क्या बोलेगा? भैया दूर मत जा, पास आ जा, पास आ जा। तो यहाँ पे कौन सा पोल बने जो इस नॉर्थ पोल को दूर ना जाने दे? क्या मतलब इसका फंडा ये है कि फंडा ये हो गया कि इसके पहले वाले केस में ये पास में आ रहा था, नहीं पास में मत आ, और जब ये दूर जा रहा है तो फिर से क्या बोलेगा ये कि दूर भी मत जा, पास भी मत आ। ऐसे ही है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, कि ये नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है, नहीं दूर मत जा, तो कौन सा पोल बनेगा यहाँ पे? ये नॉर्थ पोल को दूर, कौन सा पोल नहीं जाने देगा यहाँ पर का? बोलो जल्दी से। हाँ, ये नॉर्थ पोल है, ये दूर जा रहा है। यहाँ कौन सा पोल बने जो नॉर्थ पोल को दूर ना जाने दे? साउथ। साउथ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे? ये साउथ पोल बना देंगे। ऐसा साउथ पोल मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। है ना? चलो स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। देखो फील्ड का डायरेक्शन भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ये यहाँ पे चेंज करने से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बदल गया भाई, है ना? तो ये इसको आपको ऐसे करना है, डायरेक्शन इस तरह से देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ बोलो सर स्क्रीनशॉट सर एंटी क्लॉक। अब यहाँ पे ना मैं चेंज करता हूँ, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 6 पे आते हैं।
दिस इज पेज नंबर 6। यहाँ पे और एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे डॉट वाली फील्ड ले लिया, ये डॉट वाली फील्ड है, ठीक है, ये डॉट वाली फील्ड है और यहाँ पे एक कंडक्टिंग लूप हमने रेक्टेंगुलर लूप रख दिए यहाँ पे। दिस इज अ कंडक्टिंग लूप, ये कंडक्टिंग लूप रखिए बेटा हमने, ठीक है, कंडक्टिंग लूप है। इफ यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो, तो अभी बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा यहाँ पे। अभी कौन सा पोल है पेज की तरफ, यहाँ पे हमारी मैग्नेट का कौन सा पोल पेज को फेस कर रहा है, नॉर्थ या साउथ? अब डॉट वाली फील्ड है तो साउथ। साउथ, ये अपन ने साउथ, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पेज के पास में आ रहा है कि दूर जा रहा है? पास आ रहे। पास। हाँ, ये देखिए साउथ पोल इसके पास आ रहा है, तो इंड्यूस करंट कैसा बनना चाहिए यहाँ पे, कैसा आना चाहिए, कौन सा पोल बनना चाहिए यहाँ पे? साउथ। हाँ, साउथ। कौन सा पोल आना चाहिए? साउथ पोल आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे साउथ पोल दिखे, यहाँ पे ये साउथ पोल पास में आ रहा है तो साउथ पोल आए, तो यहाँ पे जो इंड्यूस पोल है वो कौन सा आना चाहिए बेटा, यहाँ पे साउथ पोल आना चाहिए, ऐसा। दिस इज इंड्यूस्ड पोल, ऐसा बोल सकते हो, इंड्यूस्ड पोल, साउथ पोल। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा आ गया यहाँ पे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, कैसा आ गया? क्लॉकवाइज आ गया। समझ गए, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजिनरी मैग्नेट इज मूविंग, इमेजिनरी मैग्नेट इज मूविंग इन, ऐसा लिखते हैं, इन इमेजिनरी मैग्नेट साउथ पोल मूविंग टुवर्ड्स पेज, पेज की तरफ जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर एक बार बताओ। हाँ, एक मिनट। इन इमेजिनरी मैग्नेट साउथ पोल मूविंग टुवर्ड्स पेज, सो देयरफॉर इंड्यूस्ड पोल इज साउथ पोल, ठीक, इंड्यूस्ड पोल इज साउथ पोल which oppose the movement of imaginary magnet के मूवमेंट का अपोज करेगा, ठीक है। देख, फिर से देख ले, यहाँ पे कौन सा पोल इमेजिन करना है इसके, क्योंकि डॉट वाली फील्ड है तो कौन सा पोल है इधर पे, इमेजिनरी जो मैग्नेट है हमारे पास में, इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल। अगर ये फील्ड बढ़ रही है यहाँ पे तो क्या करना पड़ रहा है हमको, पास में लाना पड़ रहा है, साउथ पोल पास में ला रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए इसमें भी, जो अपोज करे। ये साउथ पोल को पास में नहीं आने देगा तो कौन सा पोल बनेगा यहाँ पे, ये पास में आ रहा तो ये पास में साउथ बनेगा, साउथ पोल बनेगा। अभी समझ गया? यस सर। ओके ओके, लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? ले लिए? हेलो, अरे ले लिए क्या? यस सर। हाँ, एक और क्वेश्चन, पेज नंबर 7। अभी मैं यहाँ पे ना डिक्रीज कर देता हूँ, तो आप कौन सा पोल आना चाहिए बताओ जरा। अभी इंक्रीज की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डिक्रीज कर दी यहाँ पे यार अभी, ठीक है। अभी बताओ जरा, अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए अगर यहाँ पे हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन इमेजिनरी मैग्नेट साउथ पोल मूविंग टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम पेज, मूविंग अवे फ्रॉम पेज। अवे फ्रॉम पेज का मतलब ये जो साउथ पोल दिख रहा है, ये साउथ पोल अब दूर जा रहा है। कैसा होना चाहिए यहाँ पे पोल, कैसा दिखना चाहिए इसकी फेस पे, ये वाली फेस पे, इसको दूर जाने देगा क्या?
नहीं दूर मत जा, दूर कब नहीं जाने देगा, जब यहाँ पे कौन सा पोल बने, ये साउथ पोल अगर दूर है तो यहाँ पे कौन सा पोल बने, नॉर्थ पोल बने। ये इंड्यूस्ड पोल हो गया, यहाँ पे इंड्यूस्ड पोल ऐसा है ना। तो यहाँ पे करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, फिर इंड्यूस करंट कैसा आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट आना चाहिए। समझ गए बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। समझ गया सर। यस सर। क्लियर हो गया अभी लैंज लॉ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? लैंज लॉ क्लियर हो गया? चलो अभी एक और, हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसमें मैं जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? नो सर रुको। यस सर। पेज नंबर 8 देखो अभी। हाँ, अब यहाँ पे ना हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो पूरी जगह पे नहीं है, कुछ जगह, इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्रॉस वाली ही, सिर्फ इतनी जगह पे, पूरी जगह पे नहीं है, इधर पे नहीं है, इधर पे नहीं है, सिर्फ इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्रॉस वाली फील्ड है। यहाँ पर हमारे पास में दो कंडक्टिंग लूप हैं, एक ये, इसको बाहर पुल कर रहे हैं आप, इसको अंदर पुश कर रहे हैं, है ना, इसको बाहर खींच रहे हैं और एक को अंदर पुल कर रहे हैं। सो देयर आर टू कंडक्टिंग लूप्स, ये कंडक्टिंग लूप है, इनमें बेटा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है, इसमें इंड्यूस करंट का और इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, बताओ जरा कैसे आएगा डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है यहाँ पे, समझ गए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। अगर इसको बाहर खींचोगे तो क्या होगा बताओ जरा, अगर इसको बाहर खींचोगे फ्लक्स कितनी जगह पे है, फ्लक्स कितनी जगह पे है, सिर्फ इतने पोर्शन में फ्लक्स है ना, इतनी जगह पे फ्लक्स है ना। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, अगर इसको बाहर पुल कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसको बाहर पुल करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। आप ऐसा इमेजिन कर लो, इमेजिन दैट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, ऐसा भी इमेजिन कर लो। अरे भाई यहां से जब इसको बाहर खींचोगे तो क्योंकि फील्ड यहीं तक है और जैसे जैसे बाहर निकलेगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होने को आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो ना बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, नहीं कर सकते, बोलो जल्दी से, ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि नहीं कि फील्ड डिक्रीज हो रही है, बोलो जल्दी से, अरे कर सकते हो कि नहीं, हेलो, यस है ना, ऐसा इमेजिन कर लो भाई आपने रोक दिया और फील्ड डिक्रीज करने लगे, या इसको बाहर पुल करो तो आपने इमेजिन कर लिया कि फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो मैग्नेट का कौन सा पोल है यहाँ पे, साउथ या नॉर्थ, क्रॉस फील्ड मतलब कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। फील्ड को आप डिक्रीज इमेजिन कर रहे हो तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है कि पास में आ रहा है, यहाँ पे दूर जा रहे हैं, पास में आ रहा है, हाँ नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा जो नॉर्थ पोल को दूर जाने दे, अरे भाई पास में आजा, बोल रहा साउथ पोल बना देगा यहाँ पे, ये है ना, तो यहाँ पे ये कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा ऐसा। सो दिस इज इंड्यूस्ड पोल। तो करंट का डायरेक्शन कैसा आ गया, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अगर तुम अंदर पुश कर रहे हो तो जो फ्लक्स है यहाँ पर का, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे अंदर और पुश कर रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। क्या इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन दैट
मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे आप इमेजिन कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो नॉर्थ पोल है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने को इमेजिन कर रहे हो तो नॉर्थ पोल दूर ले जाओगे कि पास में लाओगे? क्या करोगे यहाँ पे? क्या इमेजिनेशन आ रहा है कि फील्ड बढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना? क्या होगा बताओ यहाँ पे? नॉर्थ पोल पास में या नॉर्थ पोल दूर? पास में। तो नॉर्थ पोल पास में आएगा तो क्या करेगा ये बताओ? नॉर्थ पोल अगर पास में आएगा तो पास में आने देगा क्या? नो नहीं। तो यहाँ पे कौन सा पोल बनाएगा ये फिर? नॉर्थ पोल। नॉर्थ। तो दिस इज इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे पूरी लूप में जो करंट आएगा वो कैसा हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। समझ गए? ये समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस ओके, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ सर सर आज आप मानकापुर ब्रांच आ रहे हो? हाँ आऊंगा ना बेटा, सर कितने बजे? तो 12:30 1 बजे तक आऊंगा। ठीक है, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का। थैंक्स सर। तो आज के लिए इतना ही है ना। तो इसको दोबारा पूरा वीडियो दोबारा देखो और नोट्स अच्छे से बनाओ इसके लैंज लॉ के। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इंड्यूस करंट का, है ना? और जैसा बताया वैसे ही करना है। आज जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, दोबारा पूरा वीडियो देखो, है ना?